नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल TTI CBSE क्लासेस में। मैं सुनहरी आज आपके लिए चैप्टर नंबर 3 जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। सभी बच्चे जल्दी से चैनल पर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, शेयर कर देंगे, और भाई चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3, 10th क्लास चैप्टर 3, जिसका नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और दो समीकरण है ना, रैखिक समीकरण योग। ठीक है, आ जाओ चलिए तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है ग्राफिक मेथड ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ टू पेयर लीनियर इक्वेशन ना, यानी हम जो है जो लीनियर इक्वेशन के टू पेयर लेंगे और दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम जो है ग्राफिक मेथड से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हम जो है ये प्लॉट करेंगे, दिखाएंगे। जैसे मान के चलिए, सपोज करिए कि एक इक्वेशन ऐसे निकल गई। ठीक है, सेकंड इक्वेशन हम मान लेते हैं। देखो, सेकंड इक्वेशन हमारी इस तरीके से आ गई, एक इक्वेशन हमारी ऐसे निकल गई, ऐसे करके। तो ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? ये जो दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन का जहाँ पर इंटरसेक्ट पॉइंट होता है वही हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन हो जाता है। क्या हो जाता है? सॉल्यूशन हो जाता है। मेरे भाई इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करें। ठीक है, आइए थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ेंगे तो सीखते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, कहा है फ्रॉम द टेबल बिलो, यानी जो टेबल दे रखी है आपको, उसमें आपको देखना है। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपसे कहा चैप्टर के शुरुआत में कि लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल है ना, टू वेरिएबल यहाँ पर हम जैसे अगर मैं कोई इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इज माई लीनियर इक्वेशन। वेरिएबल है इसमें एक्स और वाई, एक्स और वाई हमारे क्या है, वेरिएबल है। इस ए बी सी जो है कोफिशिएंट है, ठीक है, गुणांक है। आ जाओ, अब अगर हम बात करते हैं इसी तरीके से, हमें लेकिन एक इक्वेशन नहीं पढ़नी है, दो इक्वेशन पढ़नी है। जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, पेयर होना चाहिए। ये इक्वेशन 1 है हमारी, ठीक है? ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। दोनों इक्वेशन से हम रिलेट करेंगे कि वो इक्वेशन जो है, अगर हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो वो इक्वेशन किस तरीके से हैं। या तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, देखो, और इंटरसेक्ट करेंगी तो कब करेंगी? अगर कोई दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इनका कोई एक सॉल्यूशन होगा, एक पॉइंट होगा जिसपे ये इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसके लिए आपको एक यहाँ कंडीशन दी हुई है, वो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। पहले अब मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान सुनेंगे। दूसरा, अगर हम बात करते हैं, देखो अ, लिखा हुआ है कॉन्सिडेंट। कॉन्सिडेंट मतलब संगामी। जैसे एक लाइन ऐसे है तो एक लाइन मतलब उस लाइन का ही आगमन कर रही हो, उसको आगे बढ़ा रही हो, है ना, आगे बढ़ा रही हो, पीछे घटा रही हो, तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं संगामी, या इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सिडेंट। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं कि दो लाइन है, एक लाइन ऐसे है और दूसरी लाइन ऐसे है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, कब होंगी पैरेलल, कब कॉन्सिडेंट होंगी, कब जो है इंटरसेक्ट करेंगी, यहाँ पर कंडीशन दी हुई है, बहुत ध्यान से याद कर लेंगे। देखो, जब a1/a2 b1/b2, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन 1 लाइन 2, वेरिएबल एक्स एंड वाई है ना, a1 b1 c1 कोफिशिएंट, a2 b2 c2 कोफिशिएंट। ठीक है, आ जाओ, तो ये पहली लाइन हो गई a1x b2y प्लस c1। दूसरी लाइन हो गई a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, कब इंटरसेक्ट करेंगी, बहुत ध्यान से देखिएगा। इंटरसेक्ट कब करेंगी हमारी लाइन, जब हमारे पास a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के, ये बराबर नहीं होगा जब इंटरसेक्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो देखो यहाँ पर कब लाइंस जो है हमारी कैसी होंगी, कॉन्सिडेंट होंगी, जब तीनों a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों जो है पैरेलली रेशियो में इक्वल हों, तीनों जो है इक्वल होने चाहिए। पैरेलल कब होंगी, जब आपके a1/a2 तो इक्वल हो, बट a1/a2 तो इक्वल हो, लेकिन सर हमारे पास क्या हो, c1/c2 इक्वल ना हो। ऐसे केसेस में हम कह देंगे कि वो जो है कि पैरेलल हो। कि भाई चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अपने इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे शानदार तरीके से। देखो, एक टेबल भी यहाँ पर दी हुई है, इस टेबल को भी आप बहुत अच्छे से मेंशन कर लें। क्या कहा गया है टेबल में, एक
एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ समझ रहे हैं हम। देखो 3 एग्जाम्पल दिए हैं, पेयर ऑफ लाइन दे रखी है, ये 2 लाइन की इक्वेशन ले ली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 आपको भी निकालना होगा, फिर आपको कंपेयर करना होगा, कंपेयर द रेशियो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a1/a2 सर ये आया है हमारे पास 1/3, b1/b2 माइनस के 2/3, दिस इज नॉट इक्वल, सो दैट जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, हम कह देंगे कि लाइंस जो है क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, और इनका कोई एक पॉइंट इंटरसेक्ट पॉइंट होगा, एक पॉइंट होगा जहाँ, जिसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे केसेस में जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो उनका एक ही सॉल्यूशन होगा, यानी जिसको हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, अकेला सॉल्यूशन होगा, इकलौता मान होगा इसका, ठीक है, ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना। आ जाओ, कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी आप जब भी कभी इंटरसेक्ट करेंगी तो उसका एक ही मान निकल कर आता है, ठीक है, सॉल्यूशन। आइए अगर हम दूसरा केस बात करें, तो यहाँ पर 2 लाइंस दे रखी हैं, दोनों लाइंस में a1/a2 b1/b2 c1/c2 मान निकाला। तो यहाँ से कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद यहाँ पर क्या देख रहे हैं सर, अगर हम इसको देखो, तो हम देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, है ना, टेबल से काट सकते हैं, 2 और 4 के टेबल से काटेंगे, 3 और 6 के टेबल से 1/2, यहाँ से देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, 9 1 जा 9 2 जा 80, तो सब में जो है क्या आ रहा है 1/2 1/2 1/2, मींस दैट कि यहाँ पर जो कंडीशन है a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अगर तीनों जो है इक्वल हैं, तो वहां पर हम कह देंगे कॉन्सिडेंट लाइन। कॉन्सिडेंट लाइन का मतलब समझ रहे हैं ना, कॉन्सिडेंट लाइन मतलब एक लाइन दूसरी लाइन का प्रतिनिधित्व कर रही है, वो उसी लाइन को आगे बढ़ा रही है, बस ऐसे करके, ऐसे करके। ये लाइन आपको अगर देखा जाए तो आप ये महसूस करोगे सर तो एक ही लाइन है ना। और ऐसा केस में अगर लाइन एक ही लाइन का प्रतिनिधित्व तो करे, कॉन्सिडेंट हो, दो लाइन, दो इक्वेशन कॉन्सिडेंट लाइन हो, तो वहां पर हम ये कहेंगे मैनी सॉल्यूशन, बिकॉज एक लाइन पर दूसरी लाइन का होना मीन्स दैट कि सर वहां तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे, यानी यहाँ पर भी इस पॉइंट, इसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बहुत सारे सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, दोनों से हमारे मान समान आएंगे, है ना। आ जाओ, एग्जाम्पल भी आएंगे क्वेश्चन में, हम जब आपको बताएंगे भी। आ जाइए जल्दी से, आ जाइए। देखो फिर बात करते हैं तीसरी इक्वेशन, यहाँ दे रखे हैं 2 पेयर दे रखे हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जब इनका कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट को a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो यहाँ से आपने क्या देखा सर, ये 1/2 है, ये 1 2 1 जा 2 2 जा सर 1/2 हो गया, से काटेंगे तो सर ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 1 जा और ये 4 3 जा, ठीक है 12। तो यहाँ सर 1/2 1/2 1/3, इट मींस दैट कि a1/a2 b1/b2 बोथ आर सेम, बट c1/c2 इज नॉट इक्वल, है ना, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, सो दैट ये जो लाइंस हैं ये कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। पैरेलल का मतलब समझते हैं ना आपको, तो पैरेलल का मतलब एक लाइन में दूसरी लाइन के पैरेलल हो, जिनके बीच का पाथ जो है, डिफरेंस जो है, एवरी पॉइंट पर, यहाँ पे बात करें तो सेम होना चाहिए, यहाँ पे बात करें एवरी पॉइंट पे सेम होगा, जैसे फॉर एग्जांपल रेल ट्रेन का पटरी जो होता है ना। आ जाओ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अब देखिएगा हमारी एक्सरसाइज आ गई है बहुत शानदार तरीके से। हमारा ये जो वन शॉट का जो सिस्टम चल रहा है, जिसमें मैं आपको कि 2 चैप्टर्स एक ही प्यारी सी क्लास में आपको करा चुका हूँ, कोशिश करते हैं आज की क्लास को भी हम वन शॉट में करेंगे। अगर आपका ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो हम जो इसके 2 पार्ट बना देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये क्लास जो इसमें एक्सरसाइज 3.1 के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, कराने वाला हूँ, बहुत बेसिक से करिएगा, कुछ यहीं पर भी कहीं एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस आप ये क्लास कर लीजिए, आप महसूस करेंगे सर मैथ आपका अब भी बहुत अच्छा हो सकता है। चलिए तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहा है from the pair of linear equation in the following problem and find their solution graphically। यानी आपको क्या करना है, यहाँ समस्या दे रखे हैं समीकरण के रूप में, 2 रेखिक समीकरण दे रखे हैं, उनके युग्म बनाने हैं, 2 रेखिक समीकरण के युग्म बनाने हैं, ठीक है। और वो भी कैसे, फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और उनका हमको हल निकालना है किससे, ग्राफीय विधि से, है ना, ग्राफीय विधि से। अब वो प्रॉब्लम्स क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कहा है, 10 स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास took part of a mathematics quiz, यानी कक्षा 10 में गणित में 10 विद्यार्थी हैं, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी गर्ल्स का जो संख्या है बॉयज से 4 अधिक है ना। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज हु टुक पार्ट इन द क्विज, यानी जो प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं उनमें गर्ल्स और बॉयज की हमको संख्या बतानी है। तो ऐसे केसेस में देखिए मैं क्या करेंगे, बस आराम से आपने लिखेंगे लेट
लेट आप देख रहे थे कि जो बॉयज थे वो हमारे कम है, यानी गर्ल्स की संख्या 4 ज्यादा है, तो हम यहाँ कहेंगे लेट बॉयज इक्वल टू एक्स। तो आपको पता चल जाएगा गर्ल्स कितना हो जाएगा, फिर गर्ल्स बताइए क्या हो जाएंगी। गर्ल्स हो जाएंगी सर एक्स प्लस का 4। या हम ऐसे समझ लीजिए कि कुछ इस तरीके से समझेंगे, लेट बॉय बराबर एक्स है, बॉय बराबर एक्स एंड, क्योंकि हमको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन बनाने हैं, दोनों वेरिएबल बनाने हैं, 2 वेरिएबल। तो बॉयज को हम चाहें तो दूसरे एक ही वेरिएबल से सॉल्व कर लें, बट हमको 2 वेरिएबल बनाने होंगे। तो लेट एक्स बराबर वाई एंड गर्ल्स बराबर इक्वल टू वाई, ये हमने बना लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट, पहले केस में आपको क्या पता है भाई, आप बताइए बहुत ध्यान से। सर आपको ये बात पता है कि हमारे इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 10, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 है। तो गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को ऐड करें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा 10 हो गया। ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे केस सेकंड, या कंडीशन भी कह सकते हैं, है ना, केस सेकंड। सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, देखो बहुत शानदार तरीके से देखिएगा, सेकंड कंडीशन देखें क्या है। सेकंड कंडीशन हमसे कहा गया है कि सर हमारे पास जो गर्ल्स है ना वो बॉयज से 4 अधिक है, बॉयज से 4 अधिक है। बॉयज हमारे एक्स में 4 जोड़ देंगे तो गर्ल्स आ जाएंगी। दैट की सर हम यहाँ से y माइनस एक्स इजिकल टू 4 हो जाएगा। यहाँ से हमारा इक्वेशन 1 है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं y प्लस का x कह सकते हैं, y प्लस का x इजिकल टू 10 इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। देखो ये हमारा y प्लस के x इजिकल टू 10 है और ये हमारा y माइनस एक्स इजिकल टू 2 है। क्या भाई, बहुत ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्व करेंगे ग्राफ से। हमें सबसे पहले जो इक्वेशन 1 दी है और ये इक्वेशन 2 दिया है, हर क्वेश्चन को, पूरी एक्सरसाइज के एवरी क्वेश्चन इसी तरीके से करना है ग्राफ मेथड से, क्या बहुत शानदार तरीके से। आप सबसे पहले एक जो है टेबल ड्रॉ कर लीजिए जिसकी जरूरत आपको पड़ने वाली। यहाँ पर आप जो है तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे, तरीके से लाइन ड्रॉ करें। यहाँ पर आप कुछ मान निकालेंगे clearly। अब ये जो हमने पूरा टेबल ड्रॉ किया है इसके जैसा दूसरा भी टेबल आपको बनाना है। दोनों टेबल हमने बना लिया। अब यहाँ हमने x डाला, यहाँ y, यहाँ पर भी x और ये y, ठीक है। ये इक्वेशन 1 के लिए है, दूसरा जो टेबल है इक्वेशन 2 के लिए है। तो बहुत शानदार तरीके से देखना, ये y इक्वेशन 1 एंड ये है हमारा y इक्वेशन, दोनों इक्वेशन। आइए इधर हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हमने ये लाइन खींचा, दूसरा लाइन हमने ये खींच ली, बहुत शानदार तरीके से देख। आ जाओ अब देखें आगे। हाँ भाई, सबसे पहले हम इक्वेशन 1 में देख रहे हैं, इक्वेशन 1 से हम सर x की वैल्यू अगर 0 रख देते हैं, x की वैल्यू अगर हम 0 रख देते हैं, यहाँ x का वैल्यू 0 रख देंगे तो y का वैल्यू यहाँ से हमारा सीधा 10 आ जाएगा। ठीक है। आइए अब अगर हम सर y में 0 रख दें तो y में अगर हम 0 रख दें तो x का मान हमारा 10 आ जाएगा। हमें कोई 2 मान निकालने होते हैं, ओनली 2 वैल्यू, यानी 2 पॉइंट चाहिए हम। आपको लगता है कि सर ये मान थोड़े ज़्यादा हैं, तो आप जरूरी नहीं है कि यही रखेंगे, है ना, हमारी मर्जी से ना रखेंगे, अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं। बस आपको जो भी मान रख रहे हैं बस आपको वेरीफाई करना आना चाहिए। जैसे अगर मान के चलिए 0 ना रखें, हम एक्स का मान वहाँ रखते हैं 3 रखते हैं, ठीक है, एक्स की वैल्यू हम 3 रखेंगे। तो आप क्या देख रहे हो भाई, आप यहाँ पर देख रहे हो, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। या सर हमने एक्स की जगह पर 3 रख दिया तो y प्लस का 3 इज इक्वल टू 10,
वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 - 3, वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा 7। तो सीधी सी बात है सर, यहाँ पर एक्स का वैल्यू हम 3 रखेंगे ना, तो वाई का मान 7 हो जाएगा। अब अगर हम y का मान, हम देखिए यहाँ पर y, अब हम x का रखें या y का रखें, किसी का भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि x का ही रखें या y का रखें। अब हमने अगर x का मान 5 रख दिया, तो आपको पता है y का मान क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। अगर आप x का मान 8 रखोगे मेरे भाई, तो y का मान आपका 2 निकलेगा। अब इस इक्वेशन 2 को देखेंगे, इक्वेशन 2 में भी हमें ये जो मान आए हैं ना, ये मान हमको जितने भी पॉइंट आएंगे उन पॉइंटों को हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। आ जाओ, अब हम यहाँ पर इक्वेशन 2 को देख रहे हैं। इक्वेशन 2 में आप क्या देख रहे हैं, देखो बहुत शानदार तरीके से देखेंगे। जैसे हमने इक्वेशन 1 में 2 में एक्स का मान हमने 0 रख दिया। सपोज करिए ये जो y माइनस एक्स बराबर 2 है, तो हमने यहाँ पर रख दिया y माइनस 0 बराबर 2। y का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, y का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए, हम यहाँ पर x का मान अगर 2 रख दें तो सर y माइनस 2 बराबर 2, तो y बराबर ये इधर प्लस का हो जाएगा 4 हो जाएगा, y का वैल्यू क्या आ जाएगा। अब देखिए बहुत शानदार तरीके से, अगर हम x का मान सर कुछ और रख दें, कुछ और अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि आप चाहें तो इसमें हम रख सकते हैं, देखो 5 रख दिया, y माइनस 5 बराबर 2, y बराबर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब ये जो पॉइंट आए हैं, हमें अगर ये बात नोट कर लेना बहुत अच्छे तरीके से, कि अगर हमने दो इक्वेशन दे रखी हैं, हमको दो इक्वेशन गिवन है जो कि 2 वेरिएबल की इक्वेशन है, और वहां से हमको एनी 2 पॉइंट अगर मिल जाए, अगर हमको एक ये पॉइंट मिल जाए और ये पॉइंट मिल जाए, इन दोनों पॉइंटों से पकड़ के अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो लाइन इक्वेशन ऑफ ए लाइन बोलते हैं, जिसको हम ग्राफी मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम ये जो पॉइंट आए हैं ना, इन पॉइंटों को हम इस ग्राफी मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पर पॉइंट जो है 7 8 तक गए हैं, ठीक, तो हम उसी के बेसिस पर यहाँ पर हम अपने नंबर्स ड्रॉ कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए 1 3 5 7 8 9, ठीक, और सारे मान प्लस में है, अगर माइनस में होते तो आपको पता है ये ओरिजिन होता है, यहाँ x का मान माइनस में होता है, और इधर हम x का मान चलते हैं प्लस में, ऊपर जाते हैं तो y का मान प्लस में जाते हैं, और नीचे जाते हैं तो y का मान माइनस में, ठीक है। और इधर हम y एक्सिस पे ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आइए, अब हम यहाँ पर आप देख रहे हैं जिस तरीके से हमने ये लाइन ग्राफ ड्रॉ किया है, उसके बेसिस पर ही आपको ये पॉइंट लिखने हैं। हमें केवल 2 पॉइंट चाहिए, कोई ज़्यादा पॉइंट की आवश्यकता नहीं है, और जो आपको आसान लगे वो पॉइंट ले सकते हैं। जैसे हमने एक पॉइंट ये लेंगे पहली इक्वेशन के लिए, दूसरा पॉइंट हम ये लेंगे, ठीक है, और एक हम ये लेंगे, दूसरा पॉइंट हम ये। आ जाओ, अब हम देखिए पहली लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से देखना, जैसे कि आपको अच्छे से क्लियर हो। पहली इक्वेशन के लिए मैं रेड कलर के पेन करूंगा, इस्तेमाल करूंगा रेड, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन के लिए मैं जो है ग्रीन कलर का पेन का इस्तेमाल करेंगे ना, ग्रीन, बहुत अच्छे से साउंड, ग्रीन। आइए, अब हम पहले पॉइंट आए हमारे, एक्स में 3 चलना है, वाई में 7, एक्स में 3 यानी 1 2 3, एक्स में 3 आ गए, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 3 है, ठीक है, थोड़ा सा पेन को पतला करेंगे इसकी नोक को, एक्स की वैल्यू कितनी है 3 है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना है 3 है, ठीक है, और हमको जाना क्या है, वाई में जाना है 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर आ गए, क्या आ गया वाई का वैल्यू 7। तो हमने आगे बढ़ाया, तो जो पॉइंट यहाँ पे आया है इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई सर, 3,7, इसी को कहते हैं 3,7। ये केवल एक पॉइंट आया है। दूसरा पॉइंट अगर हम निकालेंगे तो देखो x का मान 5, y का मान 5, x का मान 5, y का मान 5 हमें चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 3 है 4 5, यहाँ से आएंगे आगे ऊपर 5 पे जाएंगे, और यहाँ से 1 2 3 4 5, तो यहाँ जाएंगे 5 को आगे बढ़ाएंगे, ऐसे इसको आगे बढ़ा, यहाँ पर ये जो पॉइंट आ गया ये हमारा क्या है 5,5 आ गया।
अब आप देखिए बहुत शानदार तरीके से आपके पास एक लाइन ड्रॉ हो रही है। ये लाइन देखिए, रेड कलर से जो लाइन मैं खींच रहा हूँ, इस लाइन को देखिए, ऐसे लाइन आ गई, एक लाइन आ गई है भाई। इसी लाइन लाइन को ही हम पे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एक्स प्लस वाई बराबर 10, एक्स प्लस वाई बराबर 10। आप समझ पा रहे होगे बहुत शानदार तरीके से। और ये देखो 10 10 पे ही काटेगी, थोड़ा सा देख रहे हो, थोड़ा सा, ये तो मेरा ओरल मैंने खींचा है इसलिए, वरना अगर आप स्केल से खींचोगे तो पूरा ये यहाँ से आएगा, यहाँ से कनेक्ट होगा और ऊपर तक जाएगा, यहाँ तक। ठीक है, आ जाओ। अब आप देखिएगा, जैसे हम ये एक इक्वेशन आ गई है जिसको मैंने नाम भी दे दिया, इसी तरीके से हर क्वेश्चन को आप लगाना है भाई। देखिए मैं आपको ग्राफ ये विधि से इसे बता रहा हूँ, बाकी का मैं इक्वेशन बनाऊंगा, ग्राफ आपको खुद प्लॉट करना होगा। लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन का ग्राफ अच्छे से प्लॉट कर लिया, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, सिमिलर क्वेश्चन है मेरे भाई। देखो नेक्स्ट हम बात करें दूसरी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में क्या कर रहे हैं, देखो एक्स का मान हम 0 रख रहे हैं तो वाई का मान 2 मिल रहा है हमें। ग्रीन कलर का पेन इस्तेमाल करेंगे, देखो ग्रीन कलर का पेन इस्तेमाल करेंगे। तो आपने क्या किया सर, एक्स में आप 0 गए या ना ऊपर गए या नीचे गए, सॉरी ना तो आगे गए ना पीछे गए, एक्स में 0 पे ही रहना है यहाँ पे। वाई में आपको जाना है 2, 1 2, वो भी प्लस के, यहाँ पे वाला पॉइंट मिल गया। ठीक है, तो आ गया 0, एक्स में 0, वाई में 2, वाई में। सेकंड इक्वेशन, सेकंड पॉइंट की बात करें, एक्स में 2 वाई में 4, एक्स में 2 जाना है, यानी एक्स में आप 2 गए यहाँ पे 2, वाई में कितना जाना है, 4 जाना है, वाई में आपको कितना जाना है, 4 जाना है, 2 3 4, ऐसे करके क्या जाएगा हमारा 2,4। अच्छे तरीके से नोट करेंगे। तो अब ये जो लाइन है ना, देखो ये लाइन ऐसे आया है, इसे मिलाएंगे। अब देख पा रहे होगे अच्छे तरीके से, ऐसे करके, ऐसे करके ये लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पर तरीके से। ये लाइन जो है यहाँ पर काटी है, यहाँ पे काटी है। आप क्या कह रहे हैं, देखो करीब अगर मैं बात करें, यहाँ पर आप जो देख रहे हो, एक ग्राफीय विधि अगर मैं देखता हूँ, अगर हमारे पास ग्राफ होगा तो मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको समझा पाऊंगा, क्लियरिफाई कर पाऊंगा। आई थिंक होना चाहिए ग्राफ और मैट्रिक्स। थोड़ा सा आप समझिए, यहाँ पर ग्राफ नहीं दिया है, क्योंकि ग्राफ अगर सही होगा तभी आपका मान निकल पाएगा। ये ग्राफ की लाइन अब आपको दिखाई दिखाई दे रही है, कहाँ पे काट रही है, यहाँ पे काट रही है, जगह पे, इस जगह पे। अब आपको देखिए कैसे करना है, यहाँ से अगर हम बात करें तो ये कहाँ तक गया, देखो यहाँ तक जा रहा है करीब, 1 2 3 4 5 6, वाई का मान यहाँ से कितना निकल दिखाई दे रहा है आपको, 6 दिखाई दे रहा है। वाई का मान कितना दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ ये देखो एक्स के मान की बात करें तो ये कहाँ तक आ गया है, 1 2 3 4। अगर इसको ऐसे करके लाइन खींचता हूँ किसी अदर पेन से, मैं खींचता हूँ, ग्रीन का पेन इस्तेमाल करते हैं, क्या आप दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, तो हमें पता चल गया 4,6 इसका सॉल्यूशन हो। जहाँ पे ये पॉइंट काट रही है, कहाँ पे काट रही है, पे, ये वाली रेड वाली और ग्रीन वाली जहाँ पे काट रही है वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, 4,6 इसका आंसर आ जाएगा। तो आप जो है इसका सॉल्यूशन बता पाए बड़े आराम से। आप समझिए, बात बहुत ध्यान से समझना है। कह रहा ग्राफीय विधि से हल करिए, ग्राफीय विधि से हल करके बता दिया। हम इक्वेशन बनानी थी, इक्वेशन दोनों हमने बना दी, देखो इक्वेशन देखो यहीं पे बन गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशन बन गई। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को लिखने के बाद में उनको इस तरीके से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 डालना है। उसके लिए आपको अपनी तरफ से मान मानने हैं, जैसे x के कोई 2 मान माने तो y के मान उस इक्वेशन में रख के आ जाएंगे। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में करेंगे, फिर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये ग्राफ प्लॉट करना आपके आना चाहिए, ठीक है। इसको अगर नहीं समझ में आया तो आपको फिर से दोबारा समझना होगा कि मैंने क्या किया है, ठीक है। और ये जो ग्राफ पेपर वाला काम है ना, थोड़ा सा चाहे आप ब्लैक बोर्ड पे करो, चाहे व्हाइट बोर्ड पे करो या स्मार्ट बोर्ड पे करो, अगर जब तक आपके पास या तो ग्राफ की कॉपी होनी चाहिए, और ग्राफ की कॉपी नहीं है तो फिर आप यानी कॉपी पर ही आपका काम जो है बिल्कुल सही होता है। लेकिन हमारी जो ट्रांसपेरेंसी है बिल्कुल सही रही, हमने जो है लाइन को टेढ़ा मेढ़ा ना के बराबर किया है, आप देख रहे पा रहे होगे, इसीलिए यहाँ पर एक्स के और वाई के मान बिल्कुल सही मान आ रहा है, ठीक है। आ जाइए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देखो अब मैं आपको क्या करूंगा, अब इस एक्सरसाइज में
कोशिश करेंगे इक्वेशन बनाना सिखा, है ना, सिखा दिया है, बस आपको ग्राफ आप मेरी से आपको खुद करना, सॉल्व तो आप ग्राफ से बना ही लोगे। आ जाओ, देखिए इक्वेशन बनाएंगे। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, 5 pencil and 7 pen together cost 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost rupees 4। Find the cost of one pencil and that of one pen। यानी हम सीधा ये मानते हैं, लेट पेंसिल पेंसिल इक्वल टू एक्स, पेंसिल्स इक्वल टू एक्स, एंड और क्या है हमारे पास, पेन है, पेन्स इक्वल टू वाई। यहाँ डालेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या आ जाएगा, देखो 5x प्लस 7y इक्वल टू 3 रुपीज, और नेक्स्ट 7x प्लस के 5y इज इक्वल टू 60 46 ये इक्वेशन बन गई है। दोनों इक्वेशन को अब सॉल्व कर लेंगे जैसे मैंने आपको बताया है। इक्वेशन बन लेंगे, बॉक्स बनाएंगे, एक्स और वाई के मान निकालेंगे, फिर उन लाइन जो भी मान आएंगे उनको लाइन ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद एक लाइन ऐसे काटेगी या दूसरी लाइन ऐसे काट जाएगी, कहीं जहां पे वो काटेगी वही उसका सॉल्यूशन। ठीक है भाई, आ जाओ अब आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या कहा है, on comparing the ratio a1 upon a2 b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pair of line equation intersect at a point are parallel और कॉन्सिडेंट। यानी आपको बताना है कंपेयर करके, वही बात जो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी, इक्वेशन आपको दी जाए तो आप कंपेयर करके बता सकते हैं वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, कॉन्सिडेंट कर रही हैं या पैरेलल हैं। ठीक है, आ जाओ अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे जो हमने अभी आपको दिखाया। आ जाओ देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं, आप कहोगे सर हम कर लेंगे, आप रहने दीजिए। देखो कैसे करेंगे, जैसे हमको एक क्वेश्चन ले लिया हमने, ये फर्स्ट क्वेश्चन हम करा रहे हैं, देखिए बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 की कंपेयर करेंगे। पहले हम a1 अपॉन a2 का मान की बात करें, a1 अपॉन a2 की बात करें। a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू आएगी सर पहले क्वेश्चन में 5 अपॉन में 7 आ गई। b1 अपॉन b2 की बात करें तो आप कहोगे सर माइनस के 4 अपॉन में 6 आ गई, जिसको हम क्लास कैलकुलेट करेंगे तो माइनस के 2 अपॉन में 3 हो गया। और जब भी कभी आपको दिखाई दे रहा है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 आपस में नॉट इक्वल हैं तो आप कह दोगे सर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन a1 अपॉन a2 a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो फिर आपको c1 पे जाने की जरूरत नहीं है, अगर वो इक्वल नहीं है तो ऐसे केस में आप जो है सी पे जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको सीधा सा पता चल गया सर a1 अपॉन a2 एंड b1 और b2 नॉट इक्वल का जो रेशियो है नॉट बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये कैसा होगा, आप सीधा कह सकते हो, कैसे करें, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, है ना, these इक्वेशन इंटरसेक्टिंग इन ए पॉइंट, है ना, बहुत ध्यान से समझिए, इंटरसेक्ट केवल इंटरसेक्ट इस तरीके से, इंटरसेक्ट ए पॉइंट, ये हमने बता दिया। ये जो लाइंस हैं ये कहाँ क्या करेंगी, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर, है इनका एक ही सॉल्यूशन आएगा। हमसे बस इसने कहा है कि आप जो है बताइए बस ये वो जो लाइन है इंटरसेक्ट कर रही हैं, कॉन्सिडेंट हैं या पैरेलल हैं। इसी प्रकार आप देखो इसको भी कर सकते हैं। और दूसरा एक, ये तो था हमारा पहला क्वेश्चन, मैं इंटरसेक्ट करा बता रहा था। अगर हम देखो इसको कंपेयर करेंगे मेरे भाई तो 1/2 1/2 1/2, देखो ये लाइंस जो है इसमें तीनों बराबर होंगे, और तीनों बराबर होने का मतलब है वो पैरेलल। तो बराबर होने का आपको पता है ना, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर होते हैं तो क्या होता है, सॉरी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 बराबर होते हैं तो क्या होता है, कॉन्सिडेंट, कॉन्सिडेंट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, कॉन्सिडेंट। आ जाओ मेरे भाई, बहुत शानदार तरीके से क्या कहोगे सर, ये हो जाएगा हमारा कॉन्सिडेंट, कॉन्सिडेंट। तीसरे क्वेश्चन की अगर बात करें, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 3/1 इक्वल टू 3/1 नॉट इक्वल टू 10/9। ये हो जाएगा हमारा तीसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, पैरेलल, क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा मेरे भाई, क्या होगा, पैरेलल, PARALL, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल लाइन। आ जाओ
अब अगर हम बात करें, देखिए आगे क्या कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करेंगे। कहा है ऑन कंपेयर रेशियो A1/A2 B1/V2 एंड द वेदर कंपेयर लाइन इक्वेशन कॉन्स्टिट्यूएंट। तो वही क्वेश्चन जो बनाइए। हाँ, यहाँ पर जो है इसको, इसमें आपको क्या बताना है, कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट, यहाँ पर थोड़ा सा शब्द बदल दिया, कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट, यानी संगत इसे बोलते हैं हम, संगत बात करें तो इसे बोलते हैं हम संगत, और असंगत वाले सभी विद्यार्थी बहुत ध्यान से देखिएगा, संगत और असंगत दोनों चीजें हैं। आ जाओ, संगत कब होगा मैं आपको बता देता हूँ, और असंगत कब होगा। एक ही बात ध्यान रख लीजिए, असंगत कब होगा, पैरेलल के लिए। कब होगा, पैरेलल, पैरेलल, पैरेलल पे असंगत होगा। बाकी का संगत कब होगा, संगत होगा सर हमारा कॉन्सिडेंट और इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट और कॉन्सिडेंट दोनों के लिए क्या हो जाएगा हमारा, संगत। बस इतनी सी बात है। अब आप खुद बता सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में आप क्या देखो, तो पहले क्वेश्चन को मैं यहाँ पर बताऊं अगर, तो आप सीधा सा कह सकते हो कि सर इस क्वेश्चन में जब आप करेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए 3/2 नॉट इक्वल 2/-3, आपस में इक्वल नहीं है, का मतलब क्या है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना, इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब इंटरसेक्ट कर रही हैं तो कैसी होंगी, आप कह सकते हो कि सर संगत होंगी। संगत को ही हम क्या कहते हैं, कॉन्सिस्टेंट, या कॉन्सिस्टेंट, इस तरीके से आप बता दोगे। इनकॉन्सिडेंट कब होगा, ये मैंने आपको बता दिया, जब पैरेलल होंगे। और पैरेलल कब होती हैं ये भी आपको ध्यान रखना है, पैरेलल कब होती हैं, A1/A2, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर ना हो C1/C2 के। ये बात का डिस्कशन हमने देखो यहाँ पर किया है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है पैरेलल कब होती हैं, कि आप यहाँ पर डाल भी सकते हैं, यहाँ इनकॉन्सिडेंट और दोनों के लिए कॉन्सिडेंट होते हैं ना, ध्यान रखना है इसमें, मैं आपको यहाँ पे भी बता दिया है बहुत ध्यान से। ठीक है, आ जाओ। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन, है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट। यहाँ पर भी वही बात बतानी है आपको, कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट कौन सी है, संगत असंगत कौन सी है। इफ कॉन्सिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, यानी में कॉन्सिस्टेंट हो, जिसमें कॉन्सिस्टेंट हो उसको सॉल्व करो, उसको सॉल्यूशन करो, कौन सी विधि से, ग्राफिकली, ग्राफीय मेथड से। ग्राफीय मेथड मैंने आपको भी बता दिया है, सभी मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इसको HW में डाल लीजिए, खुद कर लेंगे, कॉन्सिस्टेंट आप खुद बता लेंगे ना, ग्राफिकली मैंने आपको अभी बता दिया ग्राफ विधि से कैसे हल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देखिए अब आ गया क्वेश्चन नंबर 5, बहुत शानदार तरीके से देखिए क्या कहा है, हाफ half the perimeter of a rectangle garden, ठीक है, whose length is 4 मीटर more than the breadth। अगर हम यहाँ पर देखो ब्रेथ को, अगर मैं ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ के बारे में कहा है, तो लेंथ को हम मान लेते हैं, लेंथ, लेंथ हमारा हो जाएगा, हो गया हमारा L, X मान लीजिए, और ब्रेथ क्या दे रखा, ब्रेथ हमारा है, ब्रेथ हमने मान पाई। आ जाओ, अब यहाँ पे डालेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है, जो लेंथ है ब्रेथ से 4 अधिक है, लेंथ जो है ब्रेथ से हमारा क्या है, 4 अधिक है। चलिए तो कैसे करेंगे, देखो लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ से 4 अधिक है, लेंथ यानी x इक्वल टू है y प्लस के 4, x माइनस वाई का जो वैल्यू है वो है 4, इक्वेशन नंबर 1। देन आगे क्या कहा है, इज 36, हाफ ऑफ द पेरीमीटर 36, हाफ ऑफ द पेरीमीटर 36, सेट की जो आयताकार भाग है उसका अर्ध परिमाप, आयताकार भाग, भाग क्या होता है देखो, आयत, रेक्टेंगुलर शेप में, एल, एल ये ब्रेथ, ब्रेथ, तो आपका जो पेरीमीटर होगा ना, पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर, पेरीमीटर जो होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, लेकिन हाफ ऑफ पेरीमीटर, हाफ
हाफ ऑफ पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर आधा कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, एल प्लस बी आ जाएगा, एल प्लस बी, एल प्लस बी की जो वैल्यू है वो दे रखी है 30, एल प्लस बी इक्वल टू 36। दिस इज माई इक्वेशन 1 एंड दिस इज माई इक्वेशन 2। एल प्लस बी, एल प्लस बी से मतलब एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36, इक्वेशन नंबर 2। आगे बढ़ेंगे, देखो यहाँ से हमने इतना सीख लिया, यानी इसके बाद मूव करेंगे कम टू द क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है, आपको क्या करना है, विमा ज्ञात करनी, और विमा ज्ञात करने का तरीका आपके कहा है ग्राफिकली, क्वेश्चन में भी नहीं कहा जाएगा, बट यहाँ पर हम जो एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, उस एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज 3.1, और 3.1 के जितने क्वेश्चन आए आप ग्राफीय मेथड से करें, ठीक है। तो ग्राफीय मेथड मैंने आपको बता ही दिया। अब आपको दो इक्वेशन गिवन है, आपको ये दे रखा है इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा इक्वेशन आपको दिया गया है इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन आपको दी हुई, दोनों इक्वेशंस को हम जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को हम जो है हल करेंगे, तो कैसे, बहुत ध्यान से ग्राफीय विधि से कर लेंगे, जल्दी से बताएंगे। हाँ, मुझे लगता है कि आप खुद सेम देखो, एक्स प्लस प्लस 36 और एक्स माइनस वाई बराबर 4। अभी मैंने सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा ही आपको कराया था, देखो जो मैंने ये वाला क्वेश्चन जो आपको सॉल्व कराया था, क्या ये बिल्कुल वही क्वेश्चन नहीं, एक्स प्लस वाई बराबर 10, एक्स माइनस वाई बराबर 2, बस वहाँ पे एक्स प्लस वाई बराबर 36 और एक्स माइनस वाई बराबर उसमें 4, बस इतना सा अंतर है। सेम काम करना है भाई, इक्वेशन 1 लेनी है, इक्वेशन 2 लेनी है, 2 पॉइंट कोई से मानने हैं, और आपको जैसे 2-2 पॉइंट आ जाए एक इक्वेशन के, तो दोनों को प्लॉट कर देना, जहाँ पर काट जाएगा वहीं जहाँ पे वैल्यू काट पुट होगी। जैसे अगर मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन की, तो आप कैसे बना ले, और ध्यान से जो क्वेश्चन है आप पा रहे हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कुछ मान निकालेंगे एक्स और वाई के, कि हमारे कुछ एक्स और वाई के मान है, फिर उनको आप ग्राफी मेथड से बताओगे। एक लाइन मान के चलिए आपकी, कोई सी भी कैसी भी हो सकती है, पता कौन सी, हमने ओरल माना है, तो आप निकालोगे जब पता चलेगा ना। एक लाइन आपकी ये आ गई, इससे हम कह रहे हैं लाइन 1, दूसरी लाइन आपकी ये आ गई जिसको मैं कह रहा हूँ, ऐसे मान हो गया, ये हो गई लाइन 2, लाइन 2 जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहाँ पे ये काट रही हैं, यही इसका सॉल्यूशन हो जाए। अब इस सॉल्यूशन को आप ग्राफी मेथड से कर देंगे, क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देखो सारे क्वेश्चंस का ग्राफी मेथड आपको करना है, मैंने ग्राफी मेथड का प्रोसेस आपको पहले ही क्वेश्चन में आपको करा। आइए, कहा है एक रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 दी गई है, इसकी पढ़ते हैं ना, थोड़ा सा इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करें। गिवन द लाइन इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, राइट अनदर लाइन इक्वेशन in two variables such that the geometrical representation of pair so formed is, यानी आपको क्या करना है, जो इक्वेशन दिखाई दे रही है 2x प्लस 3y के, उसकी अनदर दूसरी इक्वेशन आपको लिखनी, बट जो आपसे कहा जाए उसी तरीके से लिखनी। जैसे इस पहले क्वेश्चन में कहा गया है इंटरसेक्टिंग लाइन, इस लाइन की इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब है जिसमें a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल ना हो, क्योंकि दो लाइन इंटरसेक्टिंग कब होंगी, जब उनके a1 अपॉन a2 और बराबर ना होने चाहिए b1 अपॉन b2 के, तब। ठीक है, आ जाओ, तो यहाँ पर हम a1 अपॉन a2 को डिफरेंट ले सकते हैं, जैसे कि हम ले सकते हैं सर 3x प्लस के 5y माइनस के 7, दिस माई सेकेंड इक्वेशन होगी, जो फर्स्ट इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है उसके को इंटरसेक्ट करेगी, कहीं ना कहीं पर काटेगी। ठीक है, आ जाओ। अब हमें से कहा है पैरेलल, पैरेलल कैसे लिखते हैं, पैरेलल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, उसमें देखो ये a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 कैसे होने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, ये बराबर आने चाहिए, लेकिन c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं सर, हमारे पास हम यहाँ पर पैरेलल लाइन लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं सर 2x y और माइनस के कुछ भी लिख सकते हैं, माइनस के या प्लस के, माइनस के या प्लस के, प्लस जैसे प्लस का 7 लिख दिया, बस 0। दिस इज माई, ये जो लाइन है ना, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस गिवन इक्वेशन, यानी 2x प्लस 3y माइनस 8 पर ये कैसे पैरेलल हो। अब ये जो हमें गिवन इक्वेशन है, इसके कॉन्सिडेंट लाइन लिखनी,
तो आपको सीधा पता है कॉन्सिडेंट में क्या होता है। कॉन्सिडेंट में हमने आपको क्या बताया है भाई, कॉन्सिडेंट में क्या हो जाता है, तीनों जो है आपस में कैसे हो जाते हैं, तीनों आपस में कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तीनों कैसे हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो आपको इसके इक्वल लिख देनी, मतलब जैसे बिल्कुल यही लिख दें ये जरूरी नहीं है, वो तो फिर हो ही जाएगी कॉन्सिडेंट का। थोड़ा सा आप एडवांस कर सकते हैं, जैसे कि सर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, सर माइनस के 4x माइनस के वाई और प्लस के 3 इजिकल टू 0। अब आप देखिए इनका रेशियो बनाइए a1/b1/b2 c1/c2 का, तो क्या आएगा जरा बनाना जरा। देखो 2/-4, 2/-4 इक्वल टू d/(-6) d/(-6) और फिर क्या आ गया हमारा माइनस के (1/6). जरा इसको कैलकुलेट करना सर, यहाँ से 1/2 माइनस का, यहाँ से 1/2 माइनस का 1/, यहाँ से देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, जाएगा माइनस, जब डिवाइड करेंगे तो 1/2 1/2। तो इस तरीके से हमारे ये तीनों जो कैसे हैं, इक्वल है। तो हम कह देंगे दिस इक्वेशन इज कॉन्स्टेंट आर इज गिवन। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन जो है आराम से बन जाएगा। इस क्वेश्चन को मैंने करा दिए तीनों क्वेश्चन आपको। अगर हम बात करें देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 7 को देखो कैसे करें। समीकरण दे रखा है हमको, कहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज टू 0। determine the coordinate of the vertex of the triangle form by these lines and x-axis and set the triangular region। आपको करना क्या है, आपको दो इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। जैसे सपोज करिए आपने ये एक्स एक्सिस बाई एक्सिस खींचा, देन इसके बाद इन दो एक्सिस से, दो लाइंस से, इक्वेशन ऑफ लाइन से आपको तरीके से मान के चलिए कोई ट्रायंगल शेप दिखाई देगी। तो उस ट्रायंगल शेप जो आपको दिखाई दे रही है उसको आपको क्या करना है, उसको क्या करना है आपको ऐसे, बस इतनी बात कही एक्स एक्सिस के। अब ये काम करने में आपको कोई ज़्यादा समय लगेगा, कोई ज़्यादा समय लगेगा नहीं, तो आप कर पाएंगे। देखो कर पाएंगे तो फिर हम आ जाओ। देखो सबसे पहले आपको यहाँ से एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना है, फिर x माइनस वाई प्लस 1 इजिकल टू 0 दे दिया। के लिए आप जो है x एंड y ड्रॉ करेंगे, यहाँ x है यहाँ y है, x और y के दो मान आप निकालेंगे। देखो दो मान आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो x का मान अगर आप 0 रखते हैं, x का वैल्यू अगर आप 0 रख देंगे भाई, का वैल्यू 0 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो y का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी 1। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, अगर हम y की वैल्यू 0 रख देते, y की वैल्यू 0 रख देंगे तो हमारे पास x का माइनस, यहाँ से हम जो है एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इस लाइन की अगर बात करें, वो लाइन हम थोड़ा सा आगे जाके खींचे, क्योंकि हम सेकंड इक्वेशन लेंगे और उससे हम मान निकालेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये है 3x प्लस 2y माइनस के 12 इजिकल टू 0, ये हमको दिया गया है, बहुत ध्यान से। अब हमें फिर से अपना टेबल ड्रॉ कर रहे हैं, पर हम लिख x, पर हम लिख पॉइंट को हम यहाँ पे आप देखिएगा, सबसे पहले x का वैल्यू हम 0 रख रहे हैं, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो मेरे भाई यहाँ से क्या आएगा 6 का वैल्यू 0 रख रहे हैं। जब x का वैल्यू 0 रख देंगे तो ये कट जाएगा पूरा, 12y बराबर 2y बराबर 12 हो जाएगा, 2 से 2 काटेंगे तो y का वैल्यू 6। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम y का वैल्यू 0 रख रहे हैं। y का वैल्यू 0 रखने का मतलब है 2y का मान 0, ये 12 इधर आएगा तो 3 से 12 जाएगा 4 टाइम्स, तो यहाँ आ जाएगा x का मान क्या आ जाएगा। इस तरीके से जो है हमने दोनों जो है केवल ड्रॉ कर लिए, दोनों मान हमको अपने इस जो दिखाई दे रहा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर ड्रॉ कराने हैं। देखो मैं ड्रॉ करा रहा हूँ, सबसे पहले ग्रीन वालों को करा रहा हूँ, बहुत ध्यान से। एक्स का मान 0, वाई का मान 1, थोड़ा सा देख फोकस करेंगे। देखो यहाँ
लाइन ड्रॉ करता हूँ सबसे पहले। सारे मान प्लस में है, मान माइनस में है, बस ठीक। 1 1 2 4 5, आइए 1 2 4 5, तो ठीक है यहाँ पर 1 2, जैसे हमें दे रखे हैं उसी हिसाब से हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम अपने पहली इक्वेशन को लिखेंगे वाली है ना, x में हमको 0 चलना है यानी यहाँ पे, y में 1 पे आ गए हम। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट 0 कॉमा। फिर दूसरा पॉइंट है हमारा सर x में माइनस का बन जाना है और y में हमको 0 चलना है, क्या आ जाएगा हमारा 1 कॉमा 0। तो हमें तो हमको क्या हुआ, 2 पॉइंट प्राप्त हुए, इनको ऐसे करके आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड इक्वेशन में, हम देखें x का मान 0, y का मान 1 2, x में तो 0 चलना है, y में 6 चलना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 आएगा 0 कॉमा 6 आ गया। x में 4, y में 0, 1 2 3 4, y में 0, 4 कॉमा 0। तो मेरे भाई को मुझे ब्लू से कर लाइन खींचनी, तो ब्लू पेन लिया, देखो यहाँ से ऐसे करके थोड़ा सा आपको ऐसा, अब सीधा लाइन है ये, ठीक है। अब आप क्या देख पा रहे हैं, तो मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो यहाँ एक्स एक्स एक्स, और इन लाइन की मदद से जो ट्रायंगल बन रहा है उसको बन रहा है, ठीक है। आ जाओ, इसको हमें क्या करना है, शेड करना। शेड करने के लिए क्या है, बस आप इसमें कलर फिल कर दो, जरूरी नहीं है यही कलर फिल करें, और आप दूसरा भी कोई कलर फिल। आ जाओ, इस तरीके से हमारा ये जो है क्वेश्चन हो चुका है बहुत शानदार तरीके से। अब देखिएगा आगे, यहाँ तक क्या है, हमने एक्सरसाइज 3.1 कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको जो है बहुत अच्छा सा प्यारा सा सेशन है। इस पूरी एक्सरसाइज को मैंने जिसमें कवर अप किया है। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 कराने वाला हूँ बहुत मस्त तरीके, और 3.2 और 3.4 वो 2 क्लासेस में, एक ही क्लास मतलब 2 क्लास में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। कोशिश करेंगे, आज नहीं तो कल निकलेगा, कर ही लेंगे। आज की क्लास में हमने क्या सीखा, एक्सरसाइज 3.1 पूरा कवर कर लिया है। ग्राफीय मेथड से दो वेरिएबल की इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ये मैंने आराम से आपको करना सिखाया। ये ग्राफीय मेथड देखो, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर भी पूरा सॉल्व कराया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला क्वेश्चन भी मैंने आप, तो इस क्लास को आप करना ना भूलें, ठीक है। आप देखो बड़ी प्यारी सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन को पहला ही क्वेश्चन था हमारा, हमने इक्वेशन बनाया, देन इसके बाद हमने इसको प्लॉट किया, इसमें टेबल बनाए दोनों इक्वेशंस की आवश्यकता थी हम, और उसकी मदद से फिर हमने यहाँ पर ग्राफी मेथड, ठीक है। तो फिर मिलेंगे इसी प्यारी सी क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।